ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था, Those who have no locus standi on such matters should desist from making any comment on them. तो ये जो बात उन्होंने की है कि ये इंटरनल मैटर है हमारा, इसको यूरोपियन यूनियन कौन होता है, उसके ऊपर जो स्पोक्स पर्सन हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया है। India categorically rejects what it called unwarranted references to the union territory. उन्होंने इनके स्टेटमेंट को रीट्वीट करके बयान दिया है कि जी जो टेररिज्म फैलाता है, जो टेररिस्ट कंट्री है और टेररिस्टों की सरपरस्ती करता है, इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। तो दरिया चनाब से ये पानी निकालकर दरिया ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर, और ये सारा काम वो करने जा रहे हैं एक जेरे जमीन वाटर वे के जरिए से। क्या शोर यही मचाते हैं कि नहीं भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेकर, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश। इंडिया ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर के किया है। तो वो चीज ये है कि क्योंकि कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है, वो क्या बात है? अच्छा, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर इंडिया की नाराजगी का इजहार है। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। इंडिया ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर के जिक्र को मुस्तरद करते हुए इसे अपने मुल्क का अंदरूनी मामला करार दिया है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान जसवाल जो है, उन्होंने मिस्टर जसवाल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर जैसे इंडिया के अंदरूनी मामलात के बिलाजवाज हवालाजात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं। इंडियन फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंडिया के अटूट अंग और नाकाबिल तनसीख हिस्से हैं। ख्याल रहे, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की यूरोपीय कमीशन की जो वाइस प्रेसिडेंट है काया खलास से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया था। इंडिया को यूरोपीय यूनियन की और बाकी दुनिया की कश्मीर के मामले पर बड़ी सपोर्ट रही है, लेकिन मुझे जहां तक एक बात लगती है कि ये लफ्जी गोलाबारी है दोनों ममालिक की। तो इसका सबसे बड़ा एरिया जो है वो इंडिया के पास है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। प्रैक्टिकली ऐसे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जिस नहज पे है, अनफॉर्चुनेटली अगर अच्छी होती बड़ा मजा आता, बहुत अच्छा मजा आता, यकीन करें। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती और ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन दो प्रोविंसेस में चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, ये ना होती तो मजे ही मजे होते, बेहतरीन किस्म की सूरत हाल होती और नो डाउट कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क होता। अब ठीक है, रीजनल पावर उन्होंने तो कह दिया, लेकिन प्रैक्टिकली वी आर एन रीजनल पावर। क्या अफगानिस्तान के फैसले IMF करता है? हिंदुस्तान के फैसले वाशिंगटन में होते हैं। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे ममालिक, छोटे से मेरा ये मतलब नहीं है कि उनके पास मतलब जैसे वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, उनके पास बड़े बड़े मिसाइल्स नहीं है, इतनी बड़ी फोर्स नहीं है उनके पास जितनी कि इंडिया और पाकिस्तान के पास। इन सारी चीजों के बावजूद उनके फैसले वो खुद करते। इवन श्रीलंका जैसा जो बेल आउट प्लान उन्होंने IMF से लिया, यार मतलब क्या वजह है कि IMF कहता है कि भाई ये मजीद टैक्स ठोक दो। तो इस तरह की चीजें अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर जब रियलिटीज के ऊपर आते हैं, हम कई बार सुनने में आता है कि जी हम कुछ ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे, यानी उसको डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। और यहाँ पर
अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसको ये कह सके कि जी डैम बनाने के ऊपर जा रहे हैं। इमरान खान ने भी बहुत दावे किए थे। साकिब निसार जो के कह लीजिए कि हमारे जज भी रह चुके हैं और उसके अलावा यानी कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि जी सब लोगों से पैसे भी जमा किए थे, एक टेलीथॉन भी कराई गई थी। इमरान खान के जमाने में वो पैसा कहाँ गया वो आज तक कोई नहीं बता रहा। हाँ, साकिब निसार साहब जरूर कभी कनाडा और कभी कहीं घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जो कि उस पैसे के रखवाले रखे गए थे और उनका कहना था कि जी ये डैम मैं बनवाऊंगा और डैम बनवाने के लिए वहीं पे जहां डैम बन रहा होगा वहीं कुर्सी डाल के बैठा रहूंगा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बार बार हम इल्जाम या शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेके, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, आपने ना रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। डैम वाली बात की जा रही है वो एक बहुत सीरियस इशू है और पाकिस्तान को जो है हरगिज इस किस्म की हरकतें या बातें नहीं करनी चाहिए कि जी अगर वो हुआ तो रिमोट हमारे पास होगा। अरे भाई रिमोट आपके पास कैसे होगा? बात सारी ये कि अगर भारत ने वाकई में डैम बना लिए और आपने डैम ना बनाए तो जाहिर है कि जब पानी की शॉर्टेज होगी, वाटर शॉर्टेज होगी, तो उनकी तरफ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपकी तरफ होगा। उसके बाद आप कहना शुरू कर देंगे कि जी अगर पानी रोका तो उसको जी एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझा जाएगा। ऐसा भी हमारे कई पॉलिटिशियन जो है इस किस्म की बातें भी कर चुके हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा और हम जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। मतलब आप सब कुछ करेंगे, भारत पे अटैक भी करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर भी तस्वुर होगा, उनके जहाज भी गिराएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप डैम नहीं बनाएंगे। यानी ये वाली जो कह लीजिए जो, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको अबेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी, रोज रोना धोना पड़ा हुआ। और जो भारत का डिसीजन है उस सब को देखते हुए अभी स्टेटस क्या है हमारे हिस्से में आने वाले पानी का? ये जगह जहां मैं मौजूद हूं कोई सैला नहीं बल्कि दरियाए रावी है, जहां कभी ठाठे मारता दरिया बहता था अब रेत का ढेर बन गया है कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है। भारत की आबी जारहियत दरियाए चिनाब खुश्क होने लगा है। पाकिस्तान का तो पूरा जो ज़राई निज़ाम है, मतलब उसका अक्सरियत जो है वो तो दरियाई सिस्टम पर, नहरों पर उसका इन्हिसार है, तो उससे खलल वाक़या हो सकता है। किसान और उसकी फसल कितनी मुतासिर हो सकती है अगर ये एक तरफा कार्रवाई भारत की जारी रही तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। और इंडियंस भी इस चीज को समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से ना सिर्फ आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले का जो है हमने एक रिजेक्शन जो है की शक्ल में उसकी रिप्लाई जो है वो देखी है। आप ऊंचा सुनते हैं। प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं और क्या इस वक्त ये प्रोजेक्ट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है, एक सेकंड के लिए अगर हम लगाएं कि आपका हक बनता है कि आप कोई ऑब्जेक्शन कर पाए, तो मुझे लगता है आपको ये भी तो ग्रांट करना पड़ेगा कि इंडिया को भी हक बनता है कि विद इन दी फ्रेमवर्क वो भी कुछ कर लें। क्योंकि देखिए ये कोई चैरिटी तो है नहीं, ये बड़ा सीधा सीधा मामला है कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें छेड़छाड़ ना करी जाए, इसको सस्पेंडेड से आगे ना ले जाया जाए या इसी के फ्रेमवर्क में काम किया जाए, तब तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, पहली बात। अच्छा चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा और आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर सही मायनों में देखें, हम भी तो बड़े सालों से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अभी सॉलिडारिटी डे पर भी आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बातें कर ली, लेकिन एक्चुअली उसका ग्राउंड पे कोई असर पड़ रहा है सिवाय इसके कि वो टेररिज्म में शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दे।
कि चलिए जी हम आपके साथ हैं। अगर आप किसी भी चीज के साथ हैं, आप उसके लिए कर क्या रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी बात है। मैं एक सेकंड के लिए बिल्कुल अलग तरीके की आपको बात करके बताता हूं। अगर हम कहते हैं कि JNK हमारा पार्ट है, तो आप JNK में हमारी इंप्रूवमेंट देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मेडिकल देखिए, एजुकेशन देखिए, लिविंग कंडीशंस देखिए, प्रॉस्पेरिटी देखिए। मैं मानता हूं कि टूरिज्म कई बार अफेक्ट होता है, टेररिज्म की वजह से टूरिज्म पर फर्क आता है, बट उसके बावजूद जो सब्सिडी उस वहां मिली हुई है, अगर शिकारा वाले को 2 दिन में अगर उसका टर्न नहीं आता है तो उसको एक कंपनसेशन भी मिलता है। क्यों? दैट मीन्स के, और वर्सेस आप चाहें तो POK से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नहीं है। अब अगर बात आती है कि ऑब्जेक्शन की, तो मुझे ये बताइए, ऑब्जेक्शन का मतलब हो गया आपका हक बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर बात करी जाए तो वो आपका राइट बनता है, बट राइट आपका जब ही बनता है जब आप अपने फर्ज भी अदा करो। और आपका और मेरा फर्ज ये भी है कि एक दूसरे की तकलीफ में चाहे हम खड़े ना हो, एक्चुअली तो खड़े होना चाहिए, इंसानियत का फर्ज बनता है कि एक दूसरे की तकलीफ में साथ खड़े होना चाहिए, बट कम से कम उसे खराब तो ना करें। तो हक तो आपका जब ही बनेगा ना मेरे ऊपर, जब मैं आपके साथ मिला हुआ हूं, आप मुझे भाई समझे एज अ कंट्री, आप मुझे माता पिता समझे एज अ कंट्री, आप मुझे अपना बच्चा समझे एज कंट्री, तभी तो हक बनेगा। नहीं तो हक किस बात का? यहां तो पड़ोसी के पास हक नहीं है मेरे को कुछ कहने का। ये जो हक की लड़ाई है, आप हक की लड़ाई, वो कहते हैं ना, वो एक हमारे यहाँ चल रहा है कि साडा हक एथे रख, वो जब ही होता है जब या तो आपका और मेरा रिलेशन इतना बढ़िया है कि मैं हक से मांगता हूं, जैसे आपके और हमारे यहाँ पहले चलता था कि हक से मांगते हैं। हम आरजू काजमी साहिबा से हक से मांगते हैं कि वो इंसानियत की बात करे, लेकिन अगर आपने करनी ही नहीं है इंसानियत की बात, तो हक किस बात का? हक के ऊपर मत जाइए, फर्ज के ऊपर जाइए। फर्ज अदा करेंगी, हक अपने आप आएगा, ऐसा मेरा सोच है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर साथ ही वो जो है पाकिस्तान के लिए एक तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि अक्सर कहा जाता है हिंदुस्तान की तरफ से कि पानी बंद कर देंगे, तो शायद इस वजह से भी एक डर, खौफ या कह लीजिए एक प्रॉब्लम जो है वो रहती है। अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट भारत शुरू करे तो उसमें एक ख्याल ये भी आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के लिए पानी जो है उसको बंद कर दिया जाए। कई बार कहा भी गया आपके यहाँ से, आपके पॉलिटिशियंस ने कहा है, तो एक ये पॉइंट तो सर उठाते हैं ना लोग। हाँ, तो चलिए मैं बोल देता हूँ, कल से आपके यहाँ सूरज नहीं उगेगा, फिर मैं कह देता हूँ कल से आपके यहाँ सिर्फ बादल ही भेजा करूंगा मैं। फिर देखिए, कुछ एक चीजें ऐसी हैं, बड़ी जिम्मेदारी से आपको भी समझनी चाहिए, और स्पेशली जब आप बात करती हैं डर और खौफ की। डर और खौफ अगर हमने क्रिएट करना होता इंडिया ने, तो हमारी लैंग्वेज कुछ और होती। और मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं, डर और खौफ किसने क्रिएट किया आरजू काजमी साहिबा? कौन? भट्टो साहब आपके क्या बोले? खून की नदियां बह जाएंगी, अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा, ऐसा ही कुछ बोला। मैंने तो नहीं बोला है, आपके यहीं से बोला है। डर और खौफ